नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। बच्चों, आज मैं आपके लिए अमृता पुस्तक लेकर के आया हूँ। अमृता प्रथमो भागः। अमृता प्रथमो भागः ये कक्षा 6 के लिए है। षष्ठ वर्गस्य कृते अमृता प्रथमो भागः। और आप जानते हैं अमृत का मतलब क्या होता है। अमृत मतलब अमरता, इमोर्टलिटी। और अमृत में टाप प्रत्यय लगकर अमृता शब्द बनता है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। टाप प्रत्यय जब अज आदि पुल्लिंग शब्द में लगता है तो स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए यह प्रत्यय काम आता है। आगे देखिए, आप पहले तो हम इसकी जो प्रस्तावना है, भूमिका है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर पाठ्य पुस्तक को में जो कंटेंट है उस पर बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आप देखिए, ये जो बुक है, पुस्तक है, यह कहाँ से छपी है। ये छपी है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना, जिसको हम लोग BTBC बोलते हैं। BTBC ये बिहार सरकार की पुस्तकों का प्रकाशन करती है और जितने भी सरकारी पुस्तक है, सरकारी स्कूल के लिए जो पुस्तक है, उसके लिए हमारे एक संस्था है SCRT, जिसे हम राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। ये इसके द्वारा यह विकसित की जाती है। हर एक स्टेट में अपना इस तरह का विभाग होता है। शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद का एक विभाग होता है और केंद्र लेवल पर, देश लेवल पर NCERT तो है ही, राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में वह काम करती है। अब जब आप पेज पलटेंगे तो इसमें देखेंगे प्राक कथन, प्राक जोड़ कथन मतलब प्राक कथन। इसमें जो प्रबंध निदेशक हैं इस पुस्तक के, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड के विनोद कुमार सिंह जी, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। इसे आप पढ़ें और पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैसे इसका प्रबंधन किया गया है, इन सारी बातों को इसमें रखा गया है। और इसके में जो मेन बात है वो मैं तो आपको बतला देना चाहता हूँ। सबसे नीचे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके। इसलिए आप पुस्तक को पढ़िए और कहीं अगर तो आपको त्रुटि लगता है तो पुस्तक के एड्रेस पर टिप्पणी लिखिए और कुछ सुझाव दीजिए, ताकि जो फिर नई एडिशन जब आएगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। अब फिर पुनः पेज पलटिए तो आप देखेंगे इसमें 2 समिति है। एक समिति है दिशा बोध सह पाठ्य पुस्तक विकास समन्वय समिति, और इसमें कुछ जो सदस्यगण हैं उनका नाम है, और वो सदस्यगण का नाम आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, ये कौन लोग हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और आगे जब देखेंगे तो फिर देखेंगे संस्कृत पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। जैसा कि मैंने आपसे 2 समिति की चर्चा की, तो ये दूसरा समिति है संस्कृत पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ये संस्कृत की जो पुस्तक बनी है, तो इसमें जो कौन से सदस्यगण हैं, कौन से ऐसे विद्वान हैं जो लेखन में अपनी भूमिका निभाए हैं, उनके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि उन लोगों की विद्वता से हम प्रेरणा ग्रहण करेंगे। और आप बच्चों के लिए तो प्रेरणा आवश्यक होता ही है, आवश्यक है ही। इसमें देखिए, एक विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी हैं, और ये विश्व के जाने माने विद्वानों में से एक है। विश्व के संस्कृत के क्षेत्र के जो विद्वान हैं उनमें इनकी भूमिका है, अच्छी भूमिका है। और ये संस्कृत विभाग पटना विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, और सौभाग्य की बात है कि मुझे उनसे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और फिर समन्वय समिति में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, लेखक सदस्य, आप इनका नाम पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे कि कौन कहाँ पदस्थापित है और किस तरह से इसमें सेवा दिए हैं। समीक्षक में
दो नाम हैं प्रोफेसर ब्रह्मचारी सुरेंद्र कुमार, ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। और दूसरे नाम है प्रोफेसर अशोक कुमार, जो संस्कृत विभाग पटना विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। आपको मैं बतला दूं कि ये दोनों जो विद्वान हैं उनसे मैं परिचित हूं, और कैसे कि ये प्रोफेसर अशोक कुमार हमारे शोध पर्यवेक्षक रह चुके हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था पटना विश्वविद्यालय से, तो इनके गाइडेंस में ही, प्रोफेसर अशोक कुमार के गाइडेंस में ही मैं शोध कर रहा था। और संप्रति ये पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में प्राचार्य की भूमिका में हैं। और प्रोफेसर ब्रह्मचारी सुरेंद्र कुमार जी, जब हमारा पीएचडी का इंटरव्यू था भाइवा में, ये एक्सटर्नल के रूप में आए थे, तो मैं उनके विद्वता से भी अवगत हूँ और उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आगे देखिए, लिखा हुआ है आभार यूनिसेफ बिहार पटना। यूनिसेफ के संबंध में आप जानते होंगे यूनिसेफ है क्या। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स, और इसके एक एक शब्द को लेकर, एक एक वर्ण को लेकर, एक एक लेटर को लेकर यूनिसेफ बना है। परंतु इसका वर्तमान जो नाम है वह है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और पुराना जो नाम था यूनिसेफ, उसी नाम को बरकरार रखा गया है। आगे देखिए, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना का क्या मुख्य उद्देश्य था। द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस स्थिति का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और तब से आज तक और आगे भी भविष्य में ये देश की, पूरे विश्व की सेवा करते रहेंगे। ऐसी यह संस्था है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और 11 दिसंबर को हम लोग यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका वर्तमान जो अध्यक्ष हैं एन बी नीमन जी, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जानते हैं, जो यूएसए में है। इस संस्था को 1965 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वाक में जो निदेशक हैं एससीईआरटी के जो निदेशक हैं, वो पुस्तक प्रस्तुत करने, आपके समक्ष पुस्तक प्रस्तुत करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए पूर्ववाक नाम इसका रखा गया है। इसको समझना चाहिए, और इसको समझने से जो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा पुस्तक के प्रति, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए, मैं इसे किताब आपके समक्ष हो तो किताब खोल करके देखें, और मैं आपको किताब से कुछ इसका जो महत्वपूर्ण अंश है उस पर चर्चा कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। संस्कृतम भारतवर्षस् अति महत्वपूर्ण भाषा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो महत्वपूर्ण भाषा है, प्राचीन भाषा है और भाषाओं की जननी है। अस्याः अध्ययनं विद्यालयेषु परंपरा क्रियते। विविध विषयेषु, विद्यालय में बहुत सारे विषयों का अध्ययन हम लोगों को करना पड़ता है, और उसके साथ साथ संस्कृत विषय का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। छात्राणां सामंजस्यं च संस्कृतादिभिः विषयैः समं विद्यालय शिक्षा काले संस्थापितम् अभूत्। बच्चों, छात्रों के सामंजस्य संस्कृत आदि विषयों के साथ, अन्य जो हमारा विषय है, स्कूल में जो विषय चलता है, संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सबके साथ सामंजस्य स्थापित करने में ये संस्कृत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके साथ सामंजस्य कैसे हो, इस पर बात की गई है। इस पुस्तक में सामंजस्य स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया गया है। क्रमेण 2005 तमे ईस्वी वर्षे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रकाशिता जाता। देखिए, 1986 ईस्वी में जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी, उसमें
समय समय पर संशोधन होता रहा है। तो 2005 ईस्वी में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रकाशित हुई, यत्र छात्राणाम विद्यालय जीवनस, उसमें जो मुख्य बात था क्या, जो छात्राणाम विद्यालय जीवनस, छात्र जो विद्यालय में अध्ययन करते हैं, तो छात्रों के विद्यालय जीवन का, विद्यालय से इतर जीवन, विद्यालय के बाहर, सब दिन तो बच्चे स्कूल में रहते नहीं हैं, स्कूल में तो पढ़ते नहीं हैं, स्कूल से जब बाहर हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया और स्कूल के दुनिया का जो के बीच जो एक गैप बनता है, उस गैप की भरपाई करने के लिए करना इस पुस्तक का एक उद्देश्य है। कैसे वो गैप बढ़ जाए, ताकि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और फिर जब समाज में जाएंगे तो गैप न हो, इसका ध्यान रखा गया है। इतः पूर्वम शिक्षा व्यवस्थायां पुस्तकीय ज्ञानम में रेखांकितम आसीत्। देखिए प्राचीन समय में क्या था, या 1986 से भी पहले क्या था, जो शिक्षा व्यवस्था, पुस्तकीय शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकीय ज्ञान ही महत्वपूर्ण था। पुस्तक बनिए, ऐसे आम तौर पर कहते हैं किताबी कीड़ा सब सुने होंगे। तो पढ़े लोग सिर्फ किताब पढ़ते थे, किताबी कीड़ा होते थे। हाँ, और किताबी कीड़ा को बाद में जब वो समाज में जाते थे तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता था। तो ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसा प्रयास किया गया है। यत्र विद्यालयस्य परिवारस्य समुदायश्च मध्ये अंतरालम पोषितम, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अवलंबितानि पाठ्यपुस्तकानि तु मूलभावस्य व्यवहार दिशायां प्रयत्न रूपानि वर्तन्ते। व्यवहारिक तौर पर ये जो हम किताब जो बनाई गई है, ये पुस्तक जो बनाई गई है और इसका जो हम अध्ययन करते हैं विद्यालय में, तो और समाज में जो प्रवेश करते हैं, तो व्यवहारिक समस्याएं जो आती है समाज में, उसको पाटने का ये काम कर रही है, ऐसा प्रयास किया गया है। संस्कृत विषयस्य अनुशीलने बिहार राज्ये अपि तथा भूतानि पाठ्यपुस्तकानि भवेयुः इति संकल्पो अस्माकम। हमारा संकल्प है क्या, जो संस्कृत विषयस्य अनुशीलने, संस्कृत विषय के अनुशीलन में, बिहार राज्ये अपि, बिहार राज्य में भी, तथा भूतानि पाठ्यपुस्तकानि, वैसा ही पाठ्यपुस्तक हो जो इस तरह का जो गैप है विद्यालय और समाज में, वो गैप की भरपाई हो जाए, वह गैप खत्म हो जाए। आशास में यद अस्माकम अभिनव प्रयास है, आशा है कि यह जो हम लोगों का अभिनव प्रयास है 1986 ईस्वीयाम राष्ट्रीय शिक्षा नीतो अनुशंसिता बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था विकासाय कल्पिष्यते। जो बाल 1986 की जो शिक्षा नीति है, इसमें बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो नींव रखी गई है, इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये संस्कृत रूपी जो पाठ्य पुस्तक है हमारा, वह काम करेगी, उसको पाटने का काम करेगी। अगली पैराग्राफ देखते हैं हम। अस्य सफलता, ये जो यहाँ के निदेशक हैं या पुस्तक डायरेक्टर हैं SCERT के, उनका जो यह अभी जो पैराग्राफ 1 में पढ़ा है आपने, अब देखिए इसकी सफलता कैसे होगी। सफलता, ये निर्णय तो हम लोग ले लिए, निर्णय तो कमेटी ले ली, परंतु इसकी सफलता कैसे हो, तो इसके लिए बतलाया अस्य सफलता तुम विद्यालयानां प्राचार्याणां शिक्षकानां च तथा भूतान प्रयासान अवलंबते। कैसे होगा, तो विद्यालय के प्राचार्य जो HM होते हैं, प्राचार्य प्रिंसिपल होते हैं, शिक्षक तथा भूतान प्रयासान, और उसके प्रयास से ही यह संभव हो सकेगी। क्योंकि विद्यालय में बच्चे जाते हैं और उसको पढ़ाना लिखाना तो शिक्षक का काम है, विद्यालय का मैनेजमेंट तो प्राचार्य को देखना है। तो उनके प्रयास से ही हमारी जो योजना है, हमारी जो आशा है, जो बाल केंद्रित अध्यापन हो, बाल केंद्रित हो हमारा टीचिंग प्रोसेस, वो संभव हो सकेगा। यत्र ते सर्वान् अपि छात्रान् स्वानुभवेन ज्ञानार्जनाय कल्पनाशीलतायाः विकासाय प्रस्थान प्रष्टुम च प्रोत्साहयन्ति। सर्वान् अपि छात्रान् स्व अनुभवेन, अपने अनुभव से, सभी छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का अर्जन करें। देखिए हर एक बच्चे का जो लेवल होता है वह थोड़ा भिन्न भिन्न होता है, तो सभी बच्चे ज्ञान अर्जन करें, उनकी कल्पनाशीलता विकास है और उनकी कल्पनाशीलता का विकास हो, प्रश्नों को पूछ सके,
पहले के ज़माना में ऐसा था, जो बच्चे स्वतंत्र नहीं होते थे प्रश्न पूछने के लिए, बहुत डरते थे। परंतु अब जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है और चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन पद्धति हुई है, इसमें बच्चे उन्मुक्त हैं, फ्री हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके अंदर जो एक हिचक है वह लगभग खत्म हो चुकी है। अत्र स्वीकरणीयमेव तथ्यमेदं यद रुचिपूर्णा पाठ्य सामग्री। तो ये कब हो, कैसे होगी? तो रुचिपूर्णा पाठ्य सामग्री हो। पाठ्य सामग्री जब रुचिपूर्ण होगा तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, रुचि रखेंगे पढ़ने में। तद अनुशीलनाय स्वतंत्रता च यदि छात्रेभ्यो दीयते तदा ते वयस्के प्रदत्तेन ज्ञानेन संयुज्य स्वयमेवं नूतनम ज्ञानम सृजन्ति। देखिए, स्कूल में जो पढ़ाई होती है और पढ़ने के बाद बच्चे खुद भी ज्ञान का सृजन करते हैं, अपने कल्पना का विकास करते हैं। यह हो, ऐसा ना हो जो विद्यालय में बड़ों के द्वारा, अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाई गई है, बच्चे उसको सुन करके फिर यत्र पठितम तत्र गुरुवै समर्पितम वाली बात न हो जाए। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक बनी है उसमें इसकी ध्यान रखी गई है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड ओरिएंटेड जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाए। परीक्षायाः आधारो अपि व्यापको भवेत्। परीक्षा का जो आधार होता है वह व्यापक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न तो पाठ्य पुस्तकाश्रितम ज्ञानमात्रम। सिर्फ देखिए, अभी की जो व्यवस्था है, अभी का जो परीक्षा पद्धति है, आप बच्चे यह सोच ले जो पाठ्य पुस्तक पढ़ करके, सिर्फ सिलेबस पढ़ करके जाएंगे और अच्छा करके आएंगे, ये संभव नहीं हो पाता है। जो परीक्षाओं में कुछ परीक्षा का आधार व्यापक है, लिखा भी है, परीक्षायाः आधारो अपि व्यापको भवेत्। व्यापक होता है, होना भी चाहिए। और ये जो व्यापक है, तो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। इसलिए जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो इस टाइप का पूछा जाता है जो सिलेबस से बाहर हो, और जो बच्चे ऐसा कर पाते हैं वो अच्छे करते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तकाश्रितम ज्ञान मात्रम नहीं, पाठ्य पुस्तक में जो ज्ञान है सिर्फ उतना ही हो, यह अच्छी भी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए थोड़ा आपको अपनी कल्पना शक्ति का, सृजन शक्ति का विकास करना पड़ेगा। बालकेषु सृजन शक्ति कार्यारंभ प्रवृत्तेश्च आधारम तदेव संभवेत् यदा वयं तान् सर्वान् अपि शिक्षण प्रक्रिया प्रतिभागित्वेन स्वीकुर्याम। देखिए, ये तभी होगा, बालकों में सृजन शक्ति का विकास, विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास तभी होगा जब हम बच्चों को सहभागी बनाएं, शिक्षण प्रक्रिया में उसको महत्वपूर्ण स्थान दें। न तो केवल निर्धारित ज्ञान से ग्राहक रूपेण, सिर्फ ऐसा ही मान लें कि नहीं, हम मतलब अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ वो ग्रहण करें। ग्राहक के रूप में अगर सिर्फ मान लें तो ये फिर बच्चों का जो इस तरह के जो सृजन शक्ति है, कल्पना शक्ति है, उसका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों को प्रतिभागी बनाना है। एतानि उद्देश्यानि, इन सारे उद्देश्यों को लेकर विद्यालय दैनिक कार्यक्रमे कार्यपद्धतौ च परिवर्तनम अपेक्षते। एतानि उद्देश्यानि, इन उद्देश्यों को लेकर विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम में और विद्यालय की कार्य पद्धति में परिवर्तन अपेक्षित है। आप देखते होंगे विद्यालय जब जाते हैं तो कुछ न कुछ कभी कभी होते रहता है। दैनिक आपको पता नहीं है जो आज क्या होने वाला है, और आप जब विद्यालय जाएंगे तो देखेंगे जो आज ये हो रहा है, फिर आपको मन में लगेगा नहीं, ये तो बतलाया नहीं गया है। तो ये परिवर्तन है। विद्यालय के प्राचार्य, विद्यालय के अध्यापक मिलकर के इस तरह का डिसीजन लेते हैं। यथा दैनिक समय सारण्याम परिवर्तनशीलता अपेक्षिता। दैनिक समय सारणी में परिवर्तन अपेक्षित होता है। जैसे जब गर्मी का समय आता है तो देखते हैं क्या, जो विद्यालय हमारा 6:30 बजे से चलने लगता है, क्योंकि गर्मी के चलते बच्चे परेशान न हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। जो नहीं प्रारंभ सुबह में ही विद्यालय हो तो सुबह में गर्मी का एहसास बच्चों को कम होगा, गर्मी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तथैव वार्षिक कार्यक्रमानाम, उसी तरह से जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, निर्वहने तत्परता अपि अनिवार्य, उसके निर्वहन में भी तत्परता अनिवार्य होती है। तदैव शिक्षणार्थम नियते काले वास्तविकम शिक्षणम संभवति। तभी
जो वास्तविक शिक्षण है वह संभव हो पाता है। नूनम राष्ट्रीय शिक्षा नीते बिहार राज्यस्य विशेष स्थितिश्च दृष्ट्या पाठ्यपुस्तकम् इदं छात्राणां विद्यालये जीवने आनंदानुभूतये प्रभावकं भविष्यति। नूनम निश्चय ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिहार राज्यस्य बिहार राज्य को विशेष दृष्टि में रखकर पाठ्य पुस्तकम इदम, यह जो पाठ्य पुस्तक निर्माण की गई है, छात्राणाम विद्यालय जीवने, छात्रों के विद्यालय जीवन में आनंदानुभूत आनंद की अनुभूति हो और आनंद की अनुभूति में प्रभावक हो। हाँ, न तो निरस्ता या साधन, न सिर्फ निरस्ता का साधन हो या नहीं, बल्कि आनंद का अनुभूति हो, बच्चों में आनंद की अनुभूति हो। हाँ, इसका ध्यान रखा गया है। पाठ्यचर्या भारत से निदान है। देखिए, पाठ्यचर्या भार, अभी जब आप देखते होंगे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो पुस्तकों से लदे हुए होते हैं, तो ये पाठ्यचर्या भार सरकारी विद्यालयों में खासकर ये ध्यान रखा गया है, जो पाठ्यचर्या जो है वो भार स्वरूप न हो। इसके निदान के लिए पाठ्यक्रम निर्माता अपि बाल मनोविज्ञान दृष्टया अध्यापने उपलब्ध काल दृष्टिया च विविध स्तरेषु विषय ज्ञानस्य पुनर्निर्धारण प्रयत्नों विहिता। इसलिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है। अध्यापन के लिए उपलब्ध काल दृष्टिया, उपलब्ध जो समय है उसमें विविध स्तरेषु विषय ज्ञान, और विभिन्न स्तरों के जो विषय है उसके ज्ञान के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है। और बाल मनोविज्ञान के सहारा से हम ऐसा कर पाए हैं कि शिक्षा बच्चों के लिए भार न हो, इसका बच्चों के लिए रुचिवर्धक हो, बच्चे आनंद का अनुभव करें, इसका अच्छा खासा प्रयास किया गया है। पुस्तकम इदम छात्राणां कृते चिंतनस्य उत्सुकता वृद्धे लघु समूहेषु वार्तायाः कार्यानुभवादि गतिविधीनां च प्रभूतम अवसरम दास्यति। और यह पुस्तक छात्रों के चिंतन के लिए, उत्सुकता वृद्धि के लिए लघु समूहेषु वार्ता, लघु समूह में छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर वार्ता और कार्यानुभव आदि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा कार्य का अनुभव हो बच्चों में, इसका प्रभुत्व अवसर दिया गया है, देती है। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एतस्य निर्माण कार्ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति अध्यक्षाय विश्रुत यशसे डॉक्टर उमाशंकर शर्मणे तत्सहायकेभ्यः प्रतिभागिभ्यश्च भूयो भूयः साधुवादं वितरति स्वकृतां च ज्ञापयति। तदनु पाठ्यपुस्तक निर्माण कर्मे संयोजक कर्मणि दत्त चित्ताय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पालाय च महान आभारम प्रकाशयति। अंत में जो निदेशक हैं वो आभार प्रकट करते हैं। उम्मीद है कि आप पूर्ववाक से अवगत हो गए होंगे, और फिर अगली कक्षा में हम लोग इसकी भूमिका पर बात करेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, फिर पाठ में जो सामग्री है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।